जब भी हम डीएसए करते हैं तो हम एक चीज़ हमेशा शायद भूल जाते हैं, एंड दैट इज पैटर्न प्रिंटिंग। हाय गाइस, आई एम द एल्गोरिथम एंड दिस इज डे 24 ऑफ लीड कोड प्योरिटी चैलेंज। और आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत इजी सा प्योरिटी प्रॉब्लम जिसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि वी विल बी गिवन अ वैल्यू n एंड हमें कंस्ट्रक्ट करना है n रोज ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल और उसको रिटर्न करना है। जो n की वैल्यू है वो 30 से लेके 1 तक हो सकती है, ये कंस्ट्रेंट गिवन है। अब द थिंग इज पास्कल ट्रायंगल एग्जैक्टली होता क्या है। तो पास्कल ट्रायंगल को गवर्न करने के लिए वी हैव ओनली 3 रूल्स। पहला रूल क्या है कि पास्कल ट्रायंगल में जो ith रो होगी उसमें सिर्फ i सेल्स होंगे। तो यानी जो फर्स्ट रो है उसमें हमारे पास एक सेल होगा, जो 10th रो होगी उसमें हमारे पास 10 सेल्स होंगे। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। जो सेकंड रूल है वो होता है कि जो भी हर रो के स्टार्टिंग और एंडिंग सेल्स होंगे, तो अगर एक रो है उसमें कुछ सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, तो फर्स्ट एंड द लास्ट सेल उसकी वैल्यू हमेशा हम 1 रख रहे होंगे। और जो लास्ट रूल है वो है कि इसके अलावा जो बाकी सारे सेल बचेंगे किसी भी रो में, उसकी वैल्यू के लिए मुझे उसके जस्ट ऊपर, मतलब मैं अगर इस वैल्यू की इस सेल की निकाल रहा हूँ वैल्यू, तो मुझे इसके जस्ट ऊपर जो 2 सेल है y और z, तो इस केस में x की वैल्यू हो जाएगी वो होगी y प्लस z। मतलब किसी भी सेल की निकालने के लिए वैल्यू मुझे उसके पिछले रो के जो ऊपर वाले जस्ट सेल्स हैं उनके सम को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। लेट्स नाउ ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ पास्कल्स ट्रायंगल। तो हम जब शुरू करेंगे तो फर्स्ट जो रो होगी उसमें जो फर्स्ट रूल था कि यार ith रो में सिर्फ i ही सेल्स होंगे, उसकी वजह से सिर्फ एक ही सेल होगा फर्स्ट रो में। और क्योंकि हर एक एंडिंग और स्टार्टिंग सेल का जो वैल्यू है दैट इज़ 1, तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। जो सेकंड रो होगी उसमें हमारे पास 2 सेल्स होंगे, थर्ड रो में होंगे 3 सेल्स और फोर्थ रो में होंगे 4 सेल्स। तो यहाँ तक देखते हैं बना के। तो मैंने कहा था कि सारे के सारे जो स्टार्टिंग सेल्स हैं उनकी वैल्यू 1 होगी और जो एंडिंग सेल्स हैं उनकी वैल्यू 1 होगी, जो मैंने रख दी है। नाउ द थिंग इज कि जो बचे हुए सेल्स हैं उनके लिए मुझे उनके 2 ऊपर वाले जस्ट सेल्स को रेफर करना पड़ेगा। तो इस सेल को भरने के लिए इन दोनों की वैल्यू का सम जो 2 है वो फिल कर दूंगा। इसको भरने के लिए आई यूज द सम 1 + 2 जो कि है 3, यहाँ पर 2 + 1 दैट इज 3। अब मैं जब नई रो बनाऊंगा तो उस रो में होंगे अपने पास 5 सेल्स, तो मैं 5 सेल बनाता हूँ। फर्स्ट सेल इज ऑल्सो 1, लास्ट इज 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 4। तो इस तरीके से हमको पास्कल ट्रायंगल क्रिएट करना है। अब हमारे केस में हमको एक वेक्टर ऑफ n रिटर्न करना है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि n की वैल्यू 3 गिवन है, इस केस में जो आउटपुट होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो एक वेक्टर होगा। पहले तो उसके अंदर भी वेक्टर्स होंगे। तो पहला वेक्टर होगा जो दिखाएगा फर्स्ट रो जो होगा 1, सेकंड वेक्टर दिखाएगा सेकंड रो जो होगा 1, और थर्ड वेक्टर दिखाएगा हमारा थर्ड रो दैट इज 1, 2, 1। तो इस तरीके से हमको अपना आउटपुट रिटर्न करना है। तो देखते हैं हम इसे कैसे कोड कर सकते हैं। सोल्यूशन काफ़ी कॉम्पैक्ट है। मैंने बस एक वेक्टर ऑफ इंट पास्कल को डिफाइन किया है और उसके बाद मैं सारे रोज पे आइटरेट कर रहा हूँ। और हर रो के लिए मुझे पता है कि नंबर ऑफ सेल्स भी उस रो के नंबर के बराबर होगा, तो मैं उस रो को इनिशिएट कर रहा हूँ विद ऑल द वैल्यूज एज 1, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट जो सेल है उसका वैल्यू 1 रहने वाला है। अब मैं आइटरेट कर रहा हूँ सेकंड सेल से लास्ट सेकंड सेल तक, और हर एक सेल के लिए मैं उसके जस्ट ऊपर वाली रो के 2 वैल्यूज़ को उठा के उनके सम को उस सेल में पुट कर दे रहा हूँ। और फिर उस रो को मैं पास्कल में पुश बैक कर रहा हूँ, एंड एट द एंड ऑफ दिस आइटरेशन मैं